हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये वाली चीज़ आप सभी की लाइफ के अंदर मेक और ब्रेक हो सकती है। रिजल्ट्स आ चुके हैं, बहुत स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है। हर एक स्टूडेंट से मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ और आपको भी लगातार जितने भी मैंने सेशंस लिए हैं उनके अंदर एक ही चीज़ मैंने बोली है कि प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छी तरीके से बनानी है। बार बार बहुत पॉइंटर्स मैं आप सभी के साथ लेके आया हूँ, लेकिन अब फाइनल मोमेंट आ गया है। थोड़े से ही दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर आप सभी की प्रेफरेंस लिस्ट खुद फ्रीज हो जाएगी। बहुत आप लोगों ने टाइम लगा दिया है और लगाना भी चाहिए, राइट। यहाँ पे मैं कुछ 3 ही पॉइंटर्स यहाँ पे ऐसे दूंगा आप सभी को, जिसको आपको कंसिडर ज़रूर करना है और उसी के अकॉर्डिंगली अगर अभी भी आपने गलती करी है तो उसको आप लोगों को सही करना है। क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी का एकमात्र ही ज़रिया बचा है जो आपके हाथ में है, राइट। अब तो डेस्टिनी या फिर मैं बोलूँगा जो भी प्रोसेस होना है वो होना ही है, ठीक है। अब लेकिन जो आपके हाथ में बचा है वो है प्रेफरेंस लिस्ट। तो आप सभी को प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छी तरीके से बनानी है। तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स लेके आया हूँ जो आप सभी को कंसिडर करना है बच्चों। आप उसे कंसिडर ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर हर एक स्टूडेंट को देना चाहता हूँ कि एक डिस्क्लेमर है। अगर आपको समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं समझ में आती तो कोई नहीं, लेकिन जितने भी बच्चे मुझसे एसोसिएटेड हैं, मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को बार बार ये बोल रहा हूँ, उन लोगों ने अपने में चेंजेस कर ली हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। वो ये है, नो मैटर व्हाट आपके कितने भी मार्क्स आए हैं। लेट से कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, 800 में से अगर आपके 750 मार्क्स हैं, 770 मार्क्स हैं, 700 मार्क्स हैं, 600 मार्क्स हैं, तो इन लोगों को तो चलो अगर मैं बोलूं कि आप सभी को 600 की रेंज से लेके 770 780 की रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप लोग बिल्कुल कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, कि मैं नॉर्थ कैंपस को तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर ज़रूर रखूंगा, राइट। इन बच्चों को कन्विंस करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। इनको मैंने बोला है कि आप सभी को नॉर्थ कैंपसेस ज़रूर रखने हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर। अब मुझे दिक्कतें कहाँ हो रही हैं और जो शायद से बच्चों तक नहीं पहुँच पा रही है मेरी बात, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे एंड डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चा इस वीडियो को देख के मेरी बात मानेगा, जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड भी है ना अपने मार्क्स को देख के, वो बच्चा डेफिनेटली, मैं इसको डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि वो अल्टीमेटली जब उसको सीट एलोकेशंस हो गई होंगी, वो डेफिनेटली इस वीडियो को याद करेगा और बोलेगा कि सही में उस समय मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में चेंजेस कर दिए थे, तो मैं जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे अच्छा कॉलेज मुझे मिल गया है। समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क्स 500 की रेंज में है, 400 की रेंज में भी है, आई नो टेक्निकली तो आप सभी को इसमें नॉर्थ कैंपसेस मिलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं बोला मैंने, मुश्किल है। लेकिन मैं तब भी आप सभी को बोलूंगा कि प्लीज डू कंसिडर नॉर्थ कैंपसेस कॉलेज इन योर प्रेफरेंस लिस्ट ऑल्सो। ये 400-500 की रेंज वाले स्टूडेंट्स भी, 300 वाले स्टूडेंट्स भी ना, आप सभी नॉर्थ कैंपसेस को भरिएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाइव इन करूं तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि लेट से कि अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, एसआरसीसी के लिए कोई स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, एसआरसीसी के लिए, फिर मिरांडा हाउस के लिए कोई स्टूडेंट बैठा है, ठीक है। आप सभी को पता होगा मिरांडा एसआरसीसी के अंदर कितनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है। मिरांडा के लिए कोई स्टूडेंट बैठा है, स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, ठीक है, स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है। लेट से 800 की ही मैं टेक्निकलिटी बता रहा हूँ आप सभी को, 800 की ही मैं मार्क्स लेके आ रहा हूँ। यहाँ में से लेट फॉर द एग्जांपल कि एक स्टूडेंट के आए हैं मार्क्स, मान के चलो 800, 750 के करीब मान लेता हूँ, 750 मैंने मार्क्स मान लिए, और एक बी स्टूडेंट है उसके मार्क्स मैंने मान लिए 720, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं क्योंकि बच्चे कहीं ये ना सोचे कि सर ये एग्जैक्ट ऐसा होने वाला है, नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्या होता है कि 700 ए जो स्टूडेंट है वो कुछ बहुत ज़्यादा होशियार बच्चा है, उसने हर एक चीज़ मेहनत करी, पढ़ाई करी, उसने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं अपनी लाइफ के अंदर, हर एक जो भी एक्शन लिया है बहुत ज़्यादा उसको एनालिसिस करके लिया है एक्शन, उसकी हर एक चीज़ सही रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जितने मार्क्स उसने स्कोर चाहता था कि 780 प्लस 770 प्लस उसके एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स है, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर मार्क्स नहीं आ पाए। अब उसको पता है कि मिरांडा हाउस एसआरसीसी शायद मेरे लिए मुश्किल है, जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए अब वो कंसिडर कर रहा है अपने आप को, ठीक है। एक कोर्स को मैंने कोर्स एल मान या फिर स्टार कोर्स मान लिया, मतलब बिल्कुल टॉप कोर्स मान लिया मैंने। तो कोर्स स्टार के लिए
मतलब कि इसके अंदर सबसे हाई कट ऑफ जाती है, इसकी कट ऑफ ही 770 जाती है, लेट्स से 770 प्लस उसकी कट ऑफ जाती है। तो ए स्टूडेंट को पता है कि भैया नहीं मिलने वाला, तो अब वो क्या करेगा कि उसने मिरांडा हाउस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर भरा ही नहीं, मिरांडा हाउस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर भरा ही नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या करा है कि अपना प्रेफरेंस मिरांडा से नीचे की जितने भी प्रेफरेंस है 1 2 3 4 5 अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इस तरीके से बनानी शुरू कर दी उसने। अब क्या होगा कि अगर इस वाले केस के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर मैं बोलता हूं कि मिरांडा हाउस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सीट बची है, मिरांडा हाउस के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट बची है, और अब यहां पे कंसिडर किया जा रहा है कि स्टूडेंट ए को कंसिडर किया जाए कि स्टूडेंट बी को कंसिडर किया जाए। और स्टूडेंट ए ने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया, उसने हर एक चीज अपनी लाइफ के अंदर बहुत एनालिसिस के बाद किया है, उसने देखा, एनालिसिस किया कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, कोर्स स्टार के अंदर मिरांडा हाउस में तो कभी भी कट ऑफ इतनी नीचे नहीं गई, तो मैं इसको भरता ही नहीं, क्योंकि मैं अपना जो पॉसिबिलिटी है उसको कम कर रहा हूँ टू गेट इनटू द नॉर्थ कैंपस, टू गेट इनटू द बेस्ट कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इसलिए इससे बेटर ये है कि मेरे 750 मार्क्स आए हैं, मैं मिरांडा को भरता ही नहीं और कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर ही अपना पूरी की पूरी सीट फिक्स कर लूंगा। अब बी स्टूडेंट थोड़ा सा, मैं बोलूंगा, स्मार्ट नहीं था, उसने सोचा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता प्रेफरेंस लिस्ट क्या बनती है, कैसे बनती है, कहां बनती है, कुछ नहीं पता। उसने क्या करा, अपना स्टार कोर्स के लिए उसने सारे के सारे बेस्ट कॉलेजेस को लिखा, उसने अपनी प्रेफरेंस 1 2 3 बनाई, 4 5 6 बनाई, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर उसने पहला मिरांडा डाल दिया, मिरांडा डाल दिया, ठीक है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर पहला मिरांडा डाल दिया, फिर उसके बाद के सारे कोर्सेज डाल दिए। तो अब क्या होगा, तुम एक चीज देखना कि मिरांडा हाउस के अंदर अगर इन दोनों के बीच, अब बच्चा देखो इसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर इन हो सकती है, बच्चे बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में भी तो कोई लाई कर रहा होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ यही दो कंपटीशन में बचे हैं बच्चे अब, ठीक है, यही दो कंपटीशन में बचे हैं बच्चे। अब मिरांडा हाउस किन को ले लेगा, ऑब्वियसली बी को ले लेगा, क्यों, क्योंकि ए ने मिरांडा हाउस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर भरा ही नहीं था, राइट, मिरांडा हाउस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर भरा ही नहीं था। देखा जाए तो टेक्निकली ए स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं, बी स्टूडेंट के मार्क्स कम हैं। अब लेकिन बी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर पहले दूसरे तीसरे नंबर में मिरांडा हाउस को रखा था, तो उसको मिरांडा हाउस मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई। एग्जांपल के तौर पे मैंने बात करी है, सारी की सारी कंडीशंस और भी फैक्टर जो हो सकती हैं फिर तो इसी वजह से मैं आपको एक समझाने के तौर पे बता रहा हूं कि आप सभी को नॉर्थ कैंपसेस के कॉलेजेस डालने हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं 600 की रेंज से लेके 780 790 800 तक मार्क्स लेके आए हैं, उन सारे बच्चों को तो सारे के सारे नॉर्थ कैंपसेस डालने हैं जो बेस्ट कॉलेजेस हैं। लेकिन जिनके थोड़े से भी कम मार्क्स हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आप लोगों को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कम से कम 5 से 6 टॉप कॉलेजेस डालने हैं। यू नेवर नो कि आपकी किस्मत कब चमक जाए और आप सभी को ऐसे मौका मिल जाए कि आपको थर्ड काउंसलिंग के अंदर, सेकंड काउंसलिंग के अंदर एकदम से कि किसी और ने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर भरा नहीं होगा और आप सभी को प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस लिस्ट आप सभी को मौका मिल जाए। यहां पे एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट के थ्रू एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो बताया नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे कि आपकी आईआईटीज के एग्जाम होते हैं, जेई एडवांस जिसको बोलते हैं, जेई मेंस के जो पेपर होते हैं, उनके अंदर भी आप सभी को प्रेफरेंसेस है ना, उसके अकॉर्डिंगली सीट्स एलोकेट हुआ होती हैं। तो मार्क्स आप अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप सभी को सीट एलोकेट होती है। तो मैं अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूं, बिल्कुल ही ऐसे बात करूं कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता, तो जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, लेट्स से फर्स्ट प्रेफरेंस, जो भी जितने भी XYZ स्टूडेंट्स हैं, लाखों बच्चे हैं, 12 लाख 10 लाख बच्चे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितनों ने भी अप्लाई किया है, लेट्स से 20 लाख बच्चों ने, नहीं सॉरी 5 लाख बच्चों ने आपका डायरेक्टली अप्लाई कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो जिनकी उनकी जो पहली प्रेफरेंस है ना, वो ट्राई करते हैं कि उनको पहली ही प्रेफरेंसेस मिल जाए स्टूडेंट्स को, मतलब कि जो उनका प्रोसेस है उसके थ्रू ही मिलता है कि पहली प्रेफरेंस ही स्टूडेंट्स को मिल जाए। लेकिन हाँ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें फैक्टर इन होने शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो इनिशियल चीज़ होती है ना, वो यही होती है स्टूडेंट की पहली प्रेफरेंस लिस्ट में पहले ही प्रेफरेंस स्टूडेंट्स को मिल जाया करे।
है ना, फिर उसके बाद सेकंड मिलती है, फिर थर्ड मिलती है, फिर फोर्थ मिलती है, फिर एंड सो ऑन। कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो भी आपको प्रेफरेंस देती हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट भरो, उसके अकॉर्डिंगली आपको सीट एलोकेट होती है। वो ये नहीं चाहती कि आपको 10वीं प्रेफरेंस मिले, वो चाहती तो ये है कि आपको पहली प्रेफरेंस मिल जाए, लेकिन येस और भी फैक्टर इन करने पड़ते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स लेके आने पड़ते हैं कि और आपके कितने मार्क्स आए हैं, आपकी कॉम्पिटिशन के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे थे वो कितने मार्क्स लेके आए हैं, सीट्स कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीजें और आ जाती हैं। लेकिन येस कि आप सभी की पहली प्रेफरेंस ही कॉलेज की प्रेफरेंस होती है कि आपको वही कॉलेज मिल जाए। तो इसी वजह से अगर मिरांडा हाउस इस बच्चे ने भरा ही नहीं था तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी ही नहीं। क्लियर है बात, समझ में आती है चीजें? तो इसी वजह से मैं आप सभी को बोलूंगा कि आप सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सारे के सारे अच्छे कोर्सेज आपको डालने हैं प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर। पहली चीज क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से समझाता हूं कि सबसे पहली चीज आप सभी को डिफाइन करनी है अपने दिमाग के अंदर कि आप सभी को डोमेन्स अपनी डिफाइन करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर डोमेन्स का मतलब क्या है, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग 2 मिनट से समझिएगा कि डोमेन्स का मतलब क्या है। जैसे कि कुछ साइंस का स्टूडेंट है ना, उसको करना है बीएससी ऑनर्स करना है, उसने बिल्कुल इस अपना दिमाग क्लियर कर रखा है कि मुझे बीएससी ही करना है, मेरी पहली प्रेफरेंस बीएससी ही है। ठीक है, तो आप सभी को अपने डोमेन्स को स्पेसिफाई करना है। क्लियर है बात? उसके बाद बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साइंस वाले स्टूडेंट्स भी कॉमर्स के अंदर जा रहे होते हैं, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के अंदर बीए ऑनर्स के अंदर जा रहे होते हैं। तो आप सभी को क्लियर करना है कि ठीक है बीएससी ही पे स्टिक रहना है, बीए ऑनर्स पे जाना है, या फिर अपने मैनेजमेंट वाले कोर्सेज के अंदर जाना है। डन है? क्लियर हो गया होगा? अभी तक तो मैक्सिमम बच्चों ने इस प्रोसेस को क्लियर कर लिया होगा, लेकिन तब भी मैं रिवाइज करने के तौर पे कि जिससे आप लोग लास्ट मोमेंट पे भी गलती ना करें, तो इसी वजह से ये वाले चीजें मैं समझा रहा हूं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू मी, बच्चों का वेरी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी आप सभी की प्रेफरेंस होनी चाहिए कोर्सेस, सॉरी कॉलेजेस, और थर्ड होनी चाहिए कोर्सेस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझाने का मौका दीजिएगा, मैं समझाऊंगा, अगर आप कन्विंस होते हैं तो आप उसका अकॉर्डिंग कीजिएगा, नहीं तो मैं हर एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं स्टूडेंट होता, जो मैं 12वीं का अपने आप को याद करता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ के दोस्त थे, जो पूरा मेरा बैच था, इनफैक्ट जो मेरे स्कूल के बाहर के भी दोस्त हुआ करते थे, पूरा उनका बैच था, जो भी ट्यूशन्स में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मिला करते थे, वो पूरा बैच। तो मैं मानता हूँ, और अगर मैं छोटे भाई बहनों को भी देखता हूँ, 2022 से मैं सीयूटी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने बहुत सारे वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को गाइड किया है, लेकिन 2022 से स्पेसिफिकली मैं सीयूटी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। तो मेरी जितनी मानसिकता है, जितना मैंने बच्चों को समझा है ना, और जितना मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस, जैसे मैं भी कॉलेज स्कूल में रहा हूँ, अपने दोस्तों को देखा है, अपने साथ के बैच के मेट्स को देखा है, तो 12वीं क्लास तक, मैं ये नहीं कह रहा 100% बच्चों को, लेकिन 12वीं क्लास तक 90-95% बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनको करना क्या है। राइट? अगर आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर यस यस लिख के भेजिएगा कि करना क्या है। कोर्स स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नहीं हो पाते हैं, उनको पता, उनको देखो अपने बड़ों से, अपने मेंटर से उन्होंने पूछ लिया होता है कि यस बीएससी ऑनर्स में क्या फ़ायदा है, बीकॉम ऑनर्स करूँगा तो क्या फ़ायदा है, बीए ऑनर्स करूँगा तो क्या फ़ायदा है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो जाते हैं, उनको पता होता है, लेकिन वो बिल्कुल ही क्लियर विजन नहीं होता कि हाँ यहीं पे जाना है, यही फोड़ना है, नहीं होता। सुनी सुनाई बातें होती हैं, उसको ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप सभी को कोर्स स्पेसिफिक, अगर आप लोग बिल्कुल ही 100% बिल्कुल ही न्यौछावर हो रखे हैं, जैसे कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि जिनको सिर्फ और सिर्फ जीवन में करना क्या है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करना है, बिल्कुल स्पेसिफिक हैं वो, तो उनकी तो बात अलग ही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो 90-95% स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता होता, तो आप लोग इंस्टेड ऑफ कोर्स स्पेसिफिक, आप सभी को कॉलेज स्पेसिफिक होना चाहिए। उसका भी रीज़न मैं बताऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे एक्सप्लेन करने का 2 मिनट टाइम दीजिएगा। वो ये होता है कि कॉलेज स्पेसिफिक होने में आपके फ़ायदे क्या हैं। जैसे कि आप सभी को कोर्सेज नहीं पता कि कौन सा कोर्स ज़्यादा अच्छा है, अगर आप लोग कॉलेज स्पेसिफिक होते हैं और आप सभी को किसी एक टॉप कॉलेज के अंदर, लेट्स से कि आप एसआरसीसी के अंदर तो 2 ही कोर्सेज हैं, तो उसमें तो ऑप्शन कम ही है, लेकिन जैसे मिरांडा हाउस हो गया, आपका हिंदू हो गया, आपका हंसराज हो गया, है ना, बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर अगर आपको आपके पसंद का, या फिर जो आपके बारे में जिस कोर्स के बारे में आपको नहीं पता, वो वाला कोर्स आपको मिल जाता है, तब भी आपका जीवन बहुत अच्छा सुधर जाएगा, क्योंकि बच्चा वहाँ पे नॉर्थ कैंपस के बेस्ट कॉलेज के अंदर बैठ रखा है, तो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपोजर मिल रहा होगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज मिल रही होंगी, वहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स आए हैं इंडिया के, तो आप सभी को एक्सपोजर बहुत शानदार मिलेगा
और आप यू नेवर नो कि आप लोग वहीं से अपना रास्ता बहुत ही शानदार बना रहे हो। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, टीचिंग एक्सपीरियंस से भी, सीयूटी वाले एक्सपीरियंस से भी। जितने भी मेरे सीयूटी के स्टूडेंट्स रहे हैं, अब तो 2022 वाले स्टूडेंट्स थर्ड ईयर भी पहुंच गए होंगे, 22 से 23, 23 से 24, हाँ 24 से 25, हाँ थर्ड ईयर में पहुंचने वाले हैं। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं मेरे कि जो थर्ड ईयर में पहुंच के, सेकंड ईयर में पहुंच के, फर्स्ट ईयर में पहुंच के वो रियलाइज कर रहे हैं कि जो हमने सोचा था कि ये कोर्स इज द बेस्ट, नहीं, उनको कैंपस बढ़िया मिल गया तो उन्होंने अपना विजन, अपना लाइफ उस तरीके से प्लान करनी शुरू कर दिया। मेरे साथ के जो मेरे दोस्त थे, इनफैक्ट मैं भी, कोर्स हमने बहुत लोगों ने बहुत डिफरेंट डिफरेंट किए हैं, लेकिन अपने लाइफ में उस कोर्स के अलावा हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के अंदर एक्सेल कर रहे हैं। तो देखो, कोर्स होना ठीक है, गुड होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉलेज मैटर्स द मोस्ट, है ना। कॉलेज मैटर्स द मोस्ट। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बैठे हैं, मानो किसी आप यूपीएससी के अंदर बैठे, मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आपको इसे फॉलो करना अच्छी बात है, नहीं अगर आपको समझ में आती है तो कोई नहीं, जो आपने फॉलो कर रखा है उसे फॉलो करो। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल, एक बड़े भाई के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यूपीएससी के आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आप बोलते हैं सर मैं एसआरसीसी से पास आउट हूँ, मैं हिंदू से पास आउट हूँ, मैं मिरांडा से पास आउट हूँ, तो एक नेक्स्ट लेवल, मतलब मैं बोलूँगा कि एक एज मिल जाएगी आप सभी को इन कंपैरिजन टू एक नॉर्मल किसी कॉलेज से पास आउट होने का। तभी तो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, राइट और रॉन्ग, सीयूटी के लिए इतनी मेहनत तभी तो कर रहे हो कि जिससे आप लोगों को बेस्ट कॉलेज मिले, राइट, बेस्ट कॉलेज मिले। बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कोर्स मिल गया वो तो फिर बारे नहीं आ रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोगों को इस समय पे अपना करना है काम, क्या कि हमारे को सबसे जितने भी मार्क्स आए हैं मेरे, उसके अकॉर्डिंगली बेस्ट मिल जाए, कुछ भी है कि नहीं। तो वही है, किसी के इंटरव्यू में बैठे हो, एसएसबी में बैठे हो आप लोग, है ना, अगर किसी को डिफेंस में जाना होगा तो एसएसबी में बैठे होंगे बच्चे, तो भैया इस कॉलेज से पास आउट है। और ना सिर्फ आपको लिखित फॉर्म में या फिर डिग्री के फॉर्म में आपको फायदा मिल रहा होगा कि यस, कि आपका लेवल ही नेक्स्ट लेवल हो चुका होगा इन द फॉर्म ऑफ योर कॉलेज, लेकिन आप सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो रहा होगा। आप लोग कॉलेज के एंड, मतलब लास्ट ईयर में पहुंच के आप सभी को समझ में आ रहा होगा, यस अच्छा हुआ यार इस कॉलेज से पढ़ लिया मैं। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत खुश हैं कि अच्छा हुआ मैं उस कोर्स के पीछे पड़ा हुआ था, मुझे उस कॉलेज के अंदर मिल रहा था, अच्छा हुआ मैं उस कॉलेज के अंदर नहीं गया, उसमें इतना एक्सपोजर नहीं मिलता जितना इस कॉलेज के अंदर मुझे एक्सपोजर मिल रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप सभी को। तो प्लीज़, मतलब मेरे अकॉर्डिंगली कि आप सभी को कोर्सेज को, कॉलेजेस को ज़्यादा ध्यान देना है इन कंपैरिजन टू कोर्सेज। ठीक है सर, आप अपनी बात को स्टैंड करने के लिए किस तरीके से मैं प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊं? तो जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूंगा, तो आप लोगों ने लेट्स से मिरांडा हाउस को कर लिया, आपने एसआरसीसी को कर लिया, ठीक है, एसआरसीसी वही है, एसआरसीसी में दो ही कोर्सेज हैं, तो आप तो उसमें ज़्यादा वो है ही नहीं ऑप्शन। अगर आप एसआरसीसी के कोर्स को टारगेट ही नहीं कर रहे, या फिर आपके पास वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो एसआरसीसी तो होगा ही नहीं, मतलब कि वहाँ पे कॉलेजेस फिर से हटने शुरू हो जाएंगे अगर आपके पास कोर्सेज का कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा जैसे मिरांडा है आपका, हिंदू है, ठीक है, आपका हंसराज है, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर ऐसा होना चाहिए कि मिरांडा के सारे कोर्सेज, ठीक है, जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का जो आपके डोमेन्स के अकॉर्डिंगली, जो आपने सब्जेक्ट्स भरे हैं सीयूटी के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली सारे के सारे आप फॉर्म वो भर दीजिएगा। उसके बाद हिंदू भर दीजिएगा, उसके बाद हंसराज भर दीजिएगा, एंड सो ऑन। क्लियर है, ये इस तरीके से आपको फायदा हो जाएगा। अब देखो, एक चीज और है, आप सभी को एक अपने आप से सवाल पूछना है। देखो, हर एक स्टूडेंट की अलग प्रेफरेंस लिस्ट होती है। मैं हर एक स्टूडेंट के लिए, मुझे कितने ही बच्चे को ने मैसेज करा, कॉल किया, लेकिन स्पेसिफिक प्रेफरेंस लिस्ट मेरी अलग होगी, मेरे दोस्त की अलग होगी। जो मेरे सीधे हाथ पे बैठता है क्लास के अंदर, उल्टे हाथ पे जो मेरा दोस्त बैठता है उसकी प्रेफरेंस लिस्ट अलग होगी, है कि नहीं। और यहाँ पे भी मैं जो आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, जो कंसिडर करनी है, उसके बाद भी प्रेफरेंस लिस्ट अलग अलग बनेगी हर एक स्टूडेंट की। तो जो मैं प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए बना सकता हूँ, वो शायद से घातक हो, है कि नहीं। आपको अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें देखनी है, आपको अपने अकॉर्डिंगली रिसर्च करनी है, आपको बेस्ट कॉलेजेस को, मतलब एक मैं बोलूँगा ब्लूप्रिंट में आपको दे सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट के बाद एग्जैक्ट नहीं भाई तुझे यही भरनी है प्रेफरेंस लिस्ट, वो अगर मैं दे रहा हूँ तो शायद से मैं अपने एंड पे कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की काबिलियत अलग होती है, हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है, चलो, तो आप सभी को ये हो गया। तो मैं अब आपको जो बताना चाह रहा था कि लेट्स से कि मिरांडा हाउस में आपने भर दिया, एसआरसीसी आपने हिंदू भर दिया, हंसराज भर दिया, एंड सो ऑन आपने कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली भर दिया। अब दूसरी चीज़ आप सभी को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने जहन में रखनी है ना, वो ये है
कि दूसरी चीज़ जो अपने अपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है आपको कि जब भी आप प्रेफरेंस लिस्ट अपनी देख रहे हो, आपने अप्रॉक्सीमेटली उसे 10 बार तो देख ही लिया होगा, ज़्यादा ही देख लिया होगा बहुत बच्चों ने, तो आप लोग कंसिडर करो कि जितनी भी लेट से आपने 1 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके 40 तक आपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है, ठीक है। आप कंसिडर करो कि चलो ठीक है, लास्ट के 10 5 तो 15 आपने ऐसी बनाई होंगी कि ठीक है मिल जाता, ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूं कंसिडर करो, आपने स्टार्टिंग के 20 कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा सीरियसली भरे होंगे, आई एम कंसिडरिंग दिस, है ना। स्टार्टिंग की 20 प्रेफरेंसेस तो बहुत आपने वो भरी होंगी। तो मैं कहता हूं लेट से कि आपको 20वां कॉलेज मिल जाता है। कंसिडर करो अपने आप को, इमेजिन करो कि आपको 20वीं पहली काउंसलिंग के अंदर ही 20वां कॉलेज मिल गया। तो क्या 20वां कॉलेज ऐसा है कि अगर आप लोग उससे ऊपर जाएंगे तो ठीक है कि सारे के सारे कॉलेजेस आपके ऐसे अभी भी हैं कि जिनके अंदर आप लोग जाना चाहते हैं। कोई 20वें कॉलेज के नीचे ऐसा कॉलेज या फिर कोर्स तो नहीं रह गया कि जिसमें आप लोग जाना चाहते हो लेकिन वो उसके नीचे रह गया। पहला सवाल अपने अपने आप से पूछना है, समझ में आ गया चीज कि 20 के ऊपर सारे के सारे कॉलेजेस है ना कि जिनके अंदर मैं जाना चाहता हूं। अगर 20 के अंदर भी 20वें में भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 20 में भी चला गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 से नीचे कोई भी कॉलेज ऐसा या कोर्स ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जिनके अंदर अगर मुझे मिल गया एडमिशन, तो मतलब अगर मेरे को 20वें में एडमिशन मिल गया तो उनमें मेरे को रिग्रेट रह जाएगा यार कि मैं अपना अपग्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। हर एक में करो अपने आप को कंसिडर। फिर 19 में करो कि अगर मुझे एडमिशन मिल जाता तो आई एम कूल इनफ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर भी मेरे पे पूरा पूरा ऑप्शन है। मेरे को 18वें मिल जाता तो आई एम कूल इनफ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसके ऊपर भी मैं अपग्रेड करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर जहां जहां पे जिस जिस कॉलेज और कोर्स में आपको दिक्कतें लग रही हैं तो आप फटाक से उसको स्वैप कर दो। क्लियर है, समझ में आ गई चीज। चला भी जाऊंगा, पहला चीज ये कंसिडर करनी है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला जाऊंगा और उसके ऊपर भी मेरे को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल रहा है। डन है, डन है सर। अब ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आपने जो 5th नंबर पे रखा है, जो 6th नंबर पे रखा है, 7th नंबर पे रखा है, 8th नंबर पे रखा है, अब अगर आपको 5th मिल गई पहली काउंसलिंग के अंदर या फिर सेकंड काउंसलिंग में तुम्हारे को 5th मिली है, तो अब तुम्हारे को दिल में दुख हो रहा है, अरे यार मेरे को 7वीं प्रेफरेंस अगर मिल गई होती तो मैं वहीं पे अपना फ्रीज करके निकल गया होता, मैं काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेट ना कर रहा। अरे यार मैं 8वीं प्रेफरेंस अगर मुझे मिल गई होती तो मैं फ्रीज करके आगे निकल गया होता। अगर ऐसा दुख हो रहा है तो अपनी 5वीं से नीचे लेके ये जो आपकी प्रेफरेंस है ना 8वीं 7वीं 6ठी, ये 5वीं से ऊपर लेके चले जाओ कि जिससे अगर तुम्हारे को अगर 5th वाली प्रेफरेंस मिल रही है तो तुम्हारे ऊपर अपग्रेड करने का ऑप्शन होता है। डन है, समझ में आ गई चीजें। आई होप सारे बच्चों को चीजें क्लियर हो रही होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीजें आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से कंसिडर करनी है, 2-4 चीजें जी, क्योंकि आप सभी को अपग्रेड करने का ऑप्शन मिल सकता है, डिग्रेड करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी को चीज़ें समझा दी हैं, कोर्सेज आपको मैंने बता दिए, डोमेन्स आपको मैंने बता दी हैं, आपको कॉलेजेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कंसिडर कराऊंगा कि यहाँ पे जो मैं आपको चीज़ समझा रहा था कि आपको मिरांडा के सारे कोर्सेज एक साथ भरने हैं, फिर एसआरसीसी के भरने हैं, क्योंकि आप अब बच्चे क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ। बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि लेट से कि उन्हें कोर्स स्पेसिफिक कर रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स करना है, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स करना है लेट से उन्हें, वो बीकॉम ऑनर्स के 5 1 2 3 4 5 या फिर जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे भर देंगे, ठीक है, वो सारे भर देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बीकॉम ऑनर्स का मैंने एग्जाम्पल लिया है, हिंदू, हंसराज, इस तरीके से भर दिया आप सभी ने, इस तरीके से ऊपर आप भर रहे हैं। अब क्या होगा कि हिंदू कॉलेज यहाँ पे आया लेट से फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर, लेट से फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर आपका हिंदू आया, यहाँ तक आपने लेट से 10 कॉलेजेस भर दिए, 10 नहीं भी भरे, चलो मैं बोलता हूँ 7 कॉलेजेस भर दिए। अब तुम्हारे पास क्या है, तुमने दूसरा कर दिया कोई और, बीएससी भर दिया लेट से, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। अब तुम्हारे पास 8वें नंबर पे तुमने हिंदू डाला, तो तुम सोच रहे हो कि हिंदू पे जाने के चांसेस कितने कम हो गए। 8वें के बाद तुम्हारे पास डायरेक्टली फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है ना। 8वें के बाद अगर तुम जंप करोगे तो या तो तुम फर्स्ट पे जाओगे, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस तुम्हारे को नहीं मिल रही है तो तुम्हारे पे हिंदू पे जाने के चांसेस पूरे खत्म, अगर तुम कोर्स वाइज जा रहे हो तो, है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम कोर्स भर रहे हो तो कम से कम 3 4 5 6 कॉलेजेस तो भरोगे उसके, फिर उसके बाद दूसरा कोर्स स्विच करोगे, कोर्सेज के बाद अपना 3 4 मतलब 3 4 5 6 उसमें कॉलेजेस भरोगे, फिर उसके बाद थर्ड जब आप कोर्स डालोगे तो थर्ड कोर्सेज मतलब सोच रहे 15th नंबर के बाद अगर आपको हिंदू का ऑप्शन मिल रहा है तो डायरेक्टली 8th में मिल रहा है, 15 के बाद डायरेक्टली 8th में मिल रहा है, मतलब बीच में ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है हिंदू का जाने का।
तो ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी को कंसिडर करनी है। आई होप मैं आप सभी को चीज़ें समझा पा रहा हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं बच्चों, लेकिन आज के टाइम पे आप लोगों ने इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली होगी प्रेफरेंस लिस्ट के लिए, आप लोगों को ये चीज़ें समझने में दिक्कतें कम आई होंगी। मैं बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलता 100% आगे होंगी, लेकिन इस वीडियो को देखना, मेरा जो कहने का भाव है उसे समझने की कोशिश करना, शायद से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर थोड़ी सी चेंजेस आ जाए। हर एक स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट डिफरेंट होती है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अध्ययन करो, थोड़ा सा मंथन करो बच्चे, प्रेफरेंस लिस्ट तुम अपने हिसाब से सबसे बेस्ट बना रहे होंगे। टेंशन मत लो ज़्यादा, लेकिन यहाँ इसको बहुत लाइटली भी मत लेना, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, लेकिन लाइटली भी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ से आप सभी का जो पाथ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं जो आपको नहीं पता, तो इसी वजह से आप लोग हर एक चीज़ कंसिडर करो बच्चों। आई नो बहुत ज़्यादा प्रेशरेबल टाइम है ये, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है दिमाग के ऊपर, अपने ऊपर चिल करो, लेकिन दिमाग से काम करना है आपको, ठीक है? दिमाग से काम करना है। तो यहीं पे मैं चीज़ों को खत्म करता हूँ बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो प्लीज़ डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में। आप सभी के लिए कमेंट्स पढ़ता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा, मैं और वीडियोस लेके आऊँगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको शॉर्ट्स की फॉर्मेट में मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो समझाने की, कि जिससे आप सभी को समझ में आ जाए। तो वो भी शॉर्ट्स भी बहुत जल्दी अपलोड होने शुरू हो रहे होंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सिटी वाला के, ठीक है? तो यहीं पे ख़त्म करता हूँ सेशन को। समझिएगा, कंसिडर कीजिएगा, कोई एक डाउट होगा तो जो भी डाउट होगा, स्पेसिफिक डाउट्स होंगे तो आपके कमेंट्स के थ्रू मैं उसको कैटर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसेस, एंड आई विश यू कि आप सभी को आपका बेस्ट कोर्स, बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाए, और आप लोग लाइफ के अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर रहे हो, बहुत अच्छा मैं बोलूँगा अपने जीवन के अंदर उपलब्धियाँ हासिल कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।